असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम अब देश भर में अपना वर्चस्व बढ़ाने की तैयारी कर रही है। छोटे छोटे चुनाव से लेकर बड़े बड़े चुनाव में अब ओवैसी राज्यों में अपना जनाधार बनाने की रणनीति में जुट गए हैं। खासतौर से बिहार चुनाव के बाद पार्टी के हौसले बुलंद हैं। बंगाल, उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरने को तैयार ओवैसी अब राजस्थान में अपने पैर जमाने शुरू कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की नजर राजस्थान में सियासी जमीन तलाशने की है। इस बात की तस्दीक इससे होती है कि ओवैसी ने भारतीय ट्राइबल पार्टी को समर्थन देने का प्रस्ताव रखा है। राजस्थान में बीटीपी के 2 विधायक हैं। बीटीपी ने हाल ही में राज्य में कांग्रेस की गहलोत सरकार से समर्थन वापस लिया है। ओवैसी ने एक ट्वीट के जरिए बीटीपी को समर्थन देने की बात कही है। बीटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटू भाई वासवा को एक ट्वीट के उल्लेखित करते हुए उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस मुझे और आपको दिन रात विपक्षी एकता का पाठ पढ़ाती है, लेकिन खुद जनुईदारी एकता से ऊपर नहीं उठ पा रही है। ये दोनों एक ही लोग हैं। आप कब तक ऐसे लोगों के साथ रहेंगे? क्या आपकी राजनीतिक हैसियत इतनी कम है कि आप राज्य में किंग मेकर बन सके? उम्मीद है कि आप इस पर जल्द ही सही फैसला लेंगे। आपको बता दें कि बीटीपी ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया था। इसके अलावा विश्वास मत के दौरान भी बीटीपी विधायकों ने गहलोत सरकार का समर्थन किया था। बीटीपी की नाराजगी डूंगरपुर में जिला प्रमुख उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी की लामबंदी को लेकर बढ़ी। इसके अलावा 3 पंचायत समिति सीट पर भी बीटीपी उम्मीदवारों को हराने के लिए बीजेपी और कांग्रेस साथ आ गए थे, जिसे बीटीपी ने कांग्रेस की तरफ से धोखा करार दिया था। बीटीपी की कांग्रेस से नाराजगी को ओवैसी मौके के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि बीटीपी विधायकों के गहलोत सरकार से समर्थन वापस लेने से कांग्रेस की सरकार पर फिलहाल कोई खतरा मंडराता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के पास अपने 105 विधायक हैं। इसके साथ ही 16 अन्य विधायकों का समर्थन भी कांग्रेस के पास है। जानकारों का मानना है कि बीटीपी ने हाल ही के दिनों में ट्राइबल इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाई है। ओवैसी की पार्टी की राजस्थान में एंट्री बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। कांग्रेस की पैठ अल्पसंख्यकों के बीच ज्यादा है और ऐसे में ओवैसी की एंट्री का ज्यादा असर कांग्रेस के वोट बैंक पर पड़ेगा। अब देखना होगा कि राजस्थान के लिए ओवैसी क्या और कैसी रणनीति तैयार करते हैं। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।